नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष पांडे। बात करेंगे आज जापान की। तो जापान ने भी आखिरकार भारत से आखिरकार इन्फ्लुएंस होकर के आखिरकार अब रशिया से पेट्रोलियम खरीदने जा रहा है। पेट्रोलियम और गैस की बात करिए, आप सोचोगे ये कैसी बात हो गई। जापान ने तो उल्टा यार अमेरिका के इन्फ्लुएंस पर रहता है। वो तो जो बोल रहा था कि भाई साहब जैसे ही जो है जापान के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हमारे देश में आएंगे उनको गिरफ्तार कर लेंगे। आखिर ये क्या हो गया, अचानक से तेल खरीदने लग गया। क्या इस बात से यूरोपियन यूनियन क्या गुस्सा नहीं होगा? क्या इस बात से अमेरिका गुस्सा नहीं होगा? क्या इस बात से यूक्रेन गुस्सा नहीं होगा? आखिर क्या हो रहा है ऐसा? चलिए आपको सारी चीज़ जल्दी से बताते हैं विस्तार में। उससे पहले यार चैनल जाकर जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बढ़िया वीडियो आपके रोजाना लाते रहते हैं। यार इन सब चीज़ों से ना क्या हुआ, जापान की जब ये सब जो हरकतें हैं इसको देख करके पूरी दुनिया इस समय बहुत गुस्से में है। बहुत लोग, खासकर बात करें यूरोपियन यूनियन, वेस्टर्न जो कंट्रीज है ना वो सारी की सारी। लेकिन यार इस समय में क्या आएगी ना, जैसे हमारे भारत जैसा देश है और जो रशिया जैसा देश है ना, वो से इस समय यार खुशी हो रहा है ना बैकग्राउंड में कि आखिर भाई साहब क्या हो गया। यूरोपियन यूनियन वालों को बहुत सारे प्राइस कैप ये वो लगा रखे थे। यहाँ तक कि जो अमेरिका का जो न्यूज़पेपर है द वॉल स्ट्रीट, उसने ये तक निकाल दिया कि भाई साहब जापान ने ना अपनी जो अलायंस है वो तोड़ी है अमेरिका के साथ। क्योंकि ये सब जो वेस्टर्न कंट्रीज वाले हैं ना और जो अमेरिका वाले, ये सब सोचते हैं कि जो भाई साहब हम कहेंगे वैसा ही होना चाहिए। हम जब कहेंगे सांस लो तब सांस लो, हम जब कहेंगे सो जाओ तब सो जाओ। ऐसा ये लोग अपने आप को सोचते हैं। इन्होंने क्या किया था, रशिया के ऊपर इन्होंने प्राइस कैप लगा दिया था कि भाई साहब आप $60 पर बैरल के ऊपर से जो है आप जो है अपना पेट्रोलियम बेच ही नहीं पाओगे। हम प्राइस कैप लगाते हैं। कोई भी दुनिया में अगर आपके इससे रुपए के ऊपर प्राइस कैप खरीदता है तो हम उसके ऊपर बैन लगा देंगे। मतलब ये जो कैसी टेढ़ी चीज होगी। मान लो एज फॉर एग्जांपल कोई भी अदर कंट्रीज है, अगर वो जाता है अगर रशिया से पेट्रोल खरीदने और $60 पर बैरल के ऊपर के प्राइस से अगर खरीदता है उनसे पेट्रोलियम, तो उनको उस कंट्री के ऊपर बैन लग जाएगा, क्योंकि रशिया के ऊपर तो पहले से बैन है। आप इस समय में यार ये सोच रहे हो कि इंडिया के ऊपर क्या ये बैन नहीं लगता क्या? चाइना के ऊपर क्या ये बैन नहीं लगता क्या? इंडिया के ऊपर खासकर तो इंडिया तो बहुत ज्यादा ऑयल इस समय खरीद रहा है रशिया से, क्या इंडिया के ऊपर बैन नहीं लगता? इंडिया ने भाई साहब अपनी इस नीति बिल्कुल न्यूट्रल कह दिया है। हमको जहां से सस्ता मिले, क्योंकि रशिया ने कहा है ना कि जो मार्केट प्राइस है ना उससे भी सस्ते में आपको बेचेंगे हम। तो इंडिया ने बोले जहां से हमें सस्ता मिलेगा हम वहीं से लेंगे। पूरी दुनिया कुछ भी कहती कहने दो, लेकिन यार पूरी दुनिया जानती इस समय में कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है। तो उसके ऊपर अगर उन्होंने प्राइस कैप लगा दिया तो भाई साहब पूरी दुनिया में दिक्कत आ सकती है। इसलिए भारत को इससे छूट मिल गई। लेकिन अब बात आती है जापान की। तो जापान के ऊपर सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा है। क्या आपको लग रहा है कि अमेरिकी लोग गुस्सा नहीं होंगे? बहुत ज़्यादा गुस्सा है। यहाँ तक कि जैसे मैंने बोला वहाँ की जो वॉल स्ट्रीट है उसने न्यूज़ निकाल दी कि जो है जापान ने जो है भाई साहब पूरा अलायंस तोड़ दिया है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के कहने के बावजूद उन्होंने $60 पर बैरल के ऊपर से जो है जो मार्केट प्राइस है उसी प्राइस रेंज में इन्होंने खरीदने की सोची है। आखिरकार ये सब क्यों लग गया आपको बताता हूं। जो जापान के जो प्रधानमंत्री ना कोमियो शिदो, उन्होंने बोला कि भाई साहब देखो इसके पहले हमने बहुत बार अमेरिका से बात करी, कनाडा से बात करी मतलब कि इन्होंने बोला क्या है कि भाई साहब हमारे देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, हमको अच्छे रेट में पेट्रोलियम दीजिए, प्राइस कम में थोड़े से पेट्रोलियम दीजिए। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। उसके बाद इन्होंने अमेरिका से कहा, अमेरिका नहीं सुना। तो उसके बाद उन्होंने थक हार के कह दिया भाई साहब ऐसा है, हम जा रहे हैं अब रशिया से खरीदने। आप अपने बारे में जब देख लो तो हम अपने बारे में देखेंगे। लेकिन आखिरकार थक हार के अमेरिका ने कह दिया कि भाई साहब हाँ ठीक है, जाकर के आप खरीद सकते हो, प्राइस क्या के ऊपर खरीद लो। लेकिन इस बीच में बहुत जगह पे जो है बहुत बातें हो रही है। यहाँ तक कि जो है ट्विटर हैंडल अगर आप देखोगे ना, ट्विटर हैंडल में ये तक लिखा जा रहा है कि ये जापान वही आदमी है जिन्होंने जो है हिटलर का साथ दिया था, तभी उसके ऊपर परमाणु बम फोड़ा था। मतलब क्या क्या चीजें लिख दी जा रही है। इस समय में बहुत सारे ट्रोल हो रहा है, जो पूरा जापान कंट्री को समझ लीजिए एक बार में ट्रोल कर दिया जा रहा है। लेकिन इस जगह पे अमेरिका के जो है विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इस समय में इन सब चीज़ों के बीच में ना खाली एक आदमी खुश हो रहा होगा, वो है इस समय में इंडिया। इंडिया इन सब चीज़ों को देखकर के हंस रहा होगा, क्योंकि इंडिया ने सोचा होगा कि भाई साहब हमको जो है अब इस समय में इंडिया जब ले रहा था तेल तो उस समय में और कोई भी पेट्रोलियम नहीं ले रहा था, लेकिन अब जापान भी लेने लग गया, चाइना पहले से ले रहा है। तो आखिरकार क्या अब जो है यूक्रेन को दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूक्रेन ने कहा था भाई साहब आप जो इंडिया वाले लोग जो खरीद रहे हो तेल जो है रशिया से, आप लोग हमारी खून की कीमत पर खरीदे, क्योंकि आप जो पैसा दे हो रशिया को, रशिया से हथियार बनाता है, हमारे देश के लोगों को मारा। क्या अब ये चीज़ जापान के साथ नहीं होगी? क्या लगता है आपको इस बारे में? और साथ साथ में एक चीज़ और है कि रशिया कह रहा है कि भाई साहब हम डॉलर में पेमेंट नहीं लेंगे। तो आखिरकार जापान पेमेंट किस में करेगा? तो जापान क्या है, जैपनीज येन में पेमेंट कर सकता है, क्योंकि ये ग्लोबल अमाउंट ये भी बोला जाता है इस तरीके से। तो जैपनीज येन में हो सकता है पेमेंट करे। और जैपनीज येन क्या यूक्रेनियन, जैपनीज येन भाई साहब हमारी खून पे आप कीमत दे रहे हो जो है जैसे रशिया वालों को। क्या लगता है आपको? मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये जो न्यूज़ है, ये जो मैंने आपको बताई, इतनी इंटरेस्टिंग मुझे न्यूज़ लगी यानी आपको बताने के लिए। आप बताइएगा आपको कैसी लगी न्यूज़, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस बीच में यार आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इस जगह पे क्या है ना कि रशिया और जो जापान है आपस में एक दूसरे को बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए उन्होंने लड़ाई के मारे। यहाँ तक कि ये तक है कि अगर रशिया के लोग अगर जो है जापान में जाते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोग मतलब जैसे वहाँ के जो मंत्री हैं या फिर जापान के विदेश मंत्री या फिर रक्षा मंत्री या फिर पेट्रोलियम मंत्री कोई भी जाता है अगर जो है रशिया के अंदर, तो उनको गिरफ्तार कर लिएगा। यहाँ तक कि रशिया ने क्या किया है, उनके बॉर्डर्स पे, जापान के बॉर्डर्स पे अपनी मिलिट्री अलाइज कर दी है। ये सब चीज़ें तक हो चुकी हैं यार। लेकिन इस जगह पे भाई साहब जापान ने सोचा भाई साहब ऐसा है, भाड़ में जाओ वेस्टर्न कंट्रीज, भाड़ में जाओ अमेरिका कनाडा वालों,
मुझे चाहिए सस्ता तेल, आप लोग नहीं दे पाते तो मैं भाई साहब लूंगा रशिया से। तो अब ये देखना वैसे खाली बाकी रहेगा, क्या जापान और रशिया वाकई में बहुत बढ़िया दोस्त हो जाएंगे, क्या वाकई में एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि रशिया की, क्योंकि यार इससे अर्थव्यवस्था रशिया की बढ़ेगी ना, नॉर्मल सी बात है। आगे देखते हैं क्या होता है आगे चलकर। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन कॉल करिए। तब तक के लिए नमस्कार।